दोस्तों जोहार। अभी मैं सिरुम पंचायत में आया हूँ। जैसा कि मैंने आपने बताया कि ये क्षेत्र जो है बहुत ही पवित्र जगह है। ये जगह है धनंजय महतो, शहीद धनंजय महतो और शहीद अजीत महतो जी की जन्मभूमि है और ये क्षेत्र उनकी शहीद स्थल भी है। आज यहाँ चूँकि 21 अक्टूबर है, आज के दिन 1982 में शहीद धनंजय महतो और शहीद अजीत महतो जी का इस क्षेत्र में उस चूँकि बिहार और झारखंड एक हुआ करता था और यहाँ पर इस क्षेत्र में उनको गोली मारी गई थी बिहार सरकार के पुलिसों के द्वारा झारखंड आंदोलन के समय। और आज यहाँ पर एक कार्यक्रम किया जा रहा है उन्हीं की शहादत दिवस पर। हमारे साथ में झारखंड के विस्थापित चांडिल क्षेत्र के जो विस्थापित अधिकार मंच है उसके अध्यक्ष और JBKSS के सदस्य राकेश कुमार महतो जी आए हैं। राकेश कुमार महतो जी बहुत ही आंदोलनकारी क्रांतिकारी व्यक्ति हैं। पिछले दिनों इन्होंने यहाँ से चांडिल क्षेत्र से लेकर के रांची तक विस्थापितों के लिए पैदल मार्च भी किया था, जो कि राज्यपाल से मिलने के लिए विस्थापितों के लिए। और ये खुद भी जो है बहुत ही मुश्किल में और एक अपाहिज व्यक्ति है। इसके बावजूद जो है झारखंड में चांडिल डैम के जो विस्थापित हैं उनके लिए आंदोलन लगातार करते रहते हैं और बहुत ही पढ़े लिखे व्यक्ति हैं और JBKSS में जुड़े हैं। राकेश जी, अब तक न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज शहीद धनंजय महतो और शहीद अजीत महतो जो कि गोली खा करके झारखंड को आंदोलन करके अलग राज्य के रूप में हमें दिया है और आप उसी स्वरूप में आज एक हुआ है झारखंड में चांडिल डैम के लिए कल लगातार आंदोलन कर रहे हैं यहाँ के विस्थापितों के लिए। थोड़ा सा शहीद धनंजय महतो और शहीद अजीत महतो जी के लिए दो शब्द बोलिए। धन्यवाद दादा। सबसे पहले तो आज मैं आपके चैनल के माध्यम से जो शहादत दिवस आज अजीत धनंजय जी के शहादत दिवस है, मैं उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। उनके पुष्प चरणों में मैं अर्पण करता हूं। बड़ी दुख लगता है, आज 40 साल हो गया, 41वां साल है इनका शहादत के हुए और उनकी शहादत के ऐसे नहीं हुई है। याद होगा 1982 में अकाल पड़ा हुआ था हमारे क्षेत्र में, जब बिहार हुआ करता था। हमारे उस समय के युवा लोग उन्होंने एक संगठन बनाए, छात्र युवा संगठन, इस तरह से कुछ नाम था, मैं थोड़ा मिस्टेक कर रहा हूँ। उस संगठन के माध्यम से उन्होंने जगह जगह पर हमारे प्रखंडों में जाकर अकाल घोषित करने के लिए उन्होंने मांग पत्र सौंपने के लिए गए हुए थे। हमारे तिरुल्डी आए हुए थे जो उस समय मुख्यालय था। तो वहाँ पर आने के बाद अंदर में हमारे उस संगठन के जो अध्यक्ष हैं अशोक उरांव जी, साथ ही जो उस समय महासचिव थे हमारे हिकिम महतो जी, वे अंदर वार्ता कर रहे थे। लेकिन इस वार्ता के बीच में ही पुलिस के जो प्रशासक बिहार के उस समय जो पुलिस थे वो आए और अंधाधुंध गोलियां चलाना शुरू करे। बड़ी दुख की बात है, उस कांड में हमारे अजीत और धनंजय महतो जी के शहादत हुए। इतना ही पुलिस का बर्बरता और क्रूरता यहीं पर नहीं रुकी, उन्होंने 41 लोगों को गिरफ्तार भी करके रखा और 36 घंटा तक बिना खाना दिए, बिना पानी दिए उन्होंने रखा। बाद में फिर उसके लिए आंदोलन करना पड़ा, तब जाके उनको छोड़ा गया। उस समय ये जो हमारे युवा थे, ये युवा बंगाल अपने साग सब्जियों को बंगाल में बेचकर किरासिन तेल वहाँ थोड़ा सस्ता मिला करते थे, तो वहाँ से किरासिन तेल लेकर आकर यहाँ अपने सब्जी यानी अपने फसलों को पानी देने के लिए वो लोग किसी तरह से पानी की व्यवस्था ही। तो आज हमें बड़ी दर्द होता है और आज तक इस अजीत धनंजय महतो के शहादत को सिर्फ और सिर्फ राजनीतिकरण हुआ। बड़ी दुख लगता है, बहुत ही दुख की बात है। हमारा झारखंड जब अलग नहीं हुआ था तो उस वक्त भी केंद्र से आए, रामविलास पासवान आए, कर्पूरी ठाकुर आए, शिबू सोरेन जी आए, उनके गांव पर आए, सांत्वना दिए। और झारखंड बनने के बाद एक समय थे शिक्षा मंत्री बंधु तिर्की जी, वो आए, यहाँ के कागजात लिए, उनके बेटे का सारा चीज़ लिए और ये भरोसा देकर गए कि आपको नौकरी देंगे। लेकिन दर्द की बात है, दुख की बात है कि आज 23 साल होने के बाद भी ना उनको कोई नौकरी मिला और सबसे बड़ी दुख की बात कि अभी तक उनको ना शहीद का दर्जा तक नहीं मिला। आश्चर्य लगता है। सवाल है हम झारखंडी कितने दिन तक शहादत दें।
एक शहादत अपने अधिकार के लिए, कई सारे शहादत अपने राज्य को अलग करने के लिए। क्या आज हम फिर शहादत दें? आज 23 वर्षों से झारखंड में हमारा हुआ क्या है? नाम का झारखंड अलग हुआ, बिल्कुल नाम का। लेकिन अधिकार की बात बोलूं, आज अभी तक जो कोई भी राज्य को चलने के लिए, चलाने के लिए 4 नीतियां की आवश्यकता पड़ता, विशेष 4, ऐसे तो कई सारे नीतियों की आवश्यकता है, 4 नीतियों की आवश्यकता पड़ता। पहले स्थानीय नीति, नियोजन नीति, विस्थापन नीति, उद्योग नीति। लेकिन दुख की बात है, नियोजन नीति, स्थानीय नीति के नाम पर पूर्व के सरकारों ने 1985 से लगा दिया, वो आज भी चल रहा है। नियोजन के नाम पर 60-40 का नीति बनाया पहले की सरकार, वो अभी भी चल रहा है। विस्थापन की क्या बताएं, विस्थापन का दर्द हमसे ज़्यादा बेहतर शायद कोई और नहीं समझ सकता है। आज 42 साल हो गया हमारा चांडिल डैम का निर्माण हुए, अभी तक ना हमें मुआवजा मिला, ना पहचान मिला, ना पैसा मिला, ना नौकरी मिला। उल्टा हमारे अभी भी आप जाइएगा ग्राउंड रिपोर्ट करने तो ईचागढ़ में एक घुटना पानी है, दर्द की बात है। और उद्योग नीति की क्या बात बोले, ये सरकार घोषणा करती है कि 75% हम झारखंडियों को देंगे, लेकिन 90% लोग हैं बाहर के, 10% हमारे, वो भी किस में, कैजुअल में, वो भी किस में, लेबर ही में है, परमानेंट नहीं, किसी का नौकरी नहीं। बड़ी दुख है, बड़ी दुख लगता है। अरे देखिए राकेश जी, आपने कल कोहिनूर स्टील प्लांट का भी बनाया था, आपने जैसे कहा, मैंने देखा है खुद अपनी आंखों से। 90% बाहरी वहाँ काम कर रहे हैं, 5 से 7% लोग वहाँ के जो रहतदार हैं वो काम कर रहे हैं। उनको भी जो है पैसा जो है कैश पेमेंट दिया जाता है 285 रुपये, जबकि अभी क्या है 400-500 के आसपास समथिंग होना चाहिए, है ना। लेकिन उनको जो है उनको भी कॉन्ट्रेक्चुअल के बेसिस पे रखा गया है, वो भी 285 रुपये के आसपास। और उनको कैश दिया जाता है, PF ESI नहीं दिया जाता है। ये बहुत ही बदतर हालत है झारखंड की। आप चूंकि युवा है और झारखंड के लिए आप लड़ रहे हैं, झारखंडी युवा को, झारखंड की जो जनता को एक हक दिलाने के लिए आपने पिछले दिनों रांची जो पदयात्रा की थी, 2000 से 3000 लोग, महिला हो, बूढ़ी औरतें हो, पुरुष हो, सभी बच्चे हो, सभी गए थे। तो उसका क्या निदान निकला, कुछ पता चला? देखिए, सबसे पहले तो मैं, आपने जो कहा कि आज कंपनियों में जो, उसको लेकर मैं 2 शब्द बोलना चाहूँगा कि देखिए 1996 पेशा कानून बन चुका है, लेकिन दुख की बात है हमारा राज्य 5वीं अनुसूची में आता है, सरायकेला खरसावां जिला, हमारे जिला। लेकिन दुख की बात है 23 साल के झारखंड में 13 साल एनडीए सरकार, अभी 10 साल कंटिन्यूसली चल रहा है यूपीए सरकार। लेकिन दुख की बात है अभी तक पेशा कानून, बात पार्टी की नहीं है, बात है आदिवासियत की या झारखंडियत की। झारखंड के 11 मुख्यमंत्री, एक बाहरी मुख्यमंत्री, झारखंड के 11 मुख्यमंत्री बावजूद भी अभी तक पेशा कानून, इसलिए पेशा कानून लागू नहीं हो रहा। जान रहा जिस दिन पेशा कानून लागू करेंगे फिर ग्राम सभा की सरकार चलेगी, फिर प्रधान की सरकार चलेगी। जितने भी हमारी सबसे बड़ी कमजोरी है, हमारी ताकत भी है, वो आज हमारा कमजोरी बन चुका है, हमारा खनिज संपदा। पूरे भारत देश में हम पूरे भारत देश को 40% खनिज देते हैं, ये हमारा कम ताकत है। लेकिन आज इन मुख्यमंत्रियों ने, जो हमारे 11 लोकल मुख्यमंत्री है, मैं संदेश उनको भी देना चाहूँगा, अगर आप थोड़ा भी जगह होते ना तो झारखंड इतना कमज़ोर नहीं होता, झारखंड में बाहरी लोग नहीं आता। मैं आज व्हाट्सअप में एक मैसेज चेक कर रहा था, सर 16 तारीख को टीचर का कुछ वैकेंसी हुआ है, 827 लोगों को नियुक्ति मिला है, जिसमें 60% उत्तर प्रदेश के, 30% बिहार के, 5% अन्य राज्य के और 5% झारखंड। हाय रे हमारा सोनार झारखंड, समझ में नहीं आता। गलती इसमें नेता की नहीं है, मैं तो कहना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से, गलती हमारी है, हम जनताओं की गलती है। हमने बेवकूफ़ों को भेजा है, हमने गलत लोगों को चुनाव किया है, और जब तक हम गलत लोगों को विधानसभा या लोकसभा में भेजते रहेंगे तब तक हमारा शोषण होते रहेगा, तब तक हमारा अन्याय होते रहेगा। रही बात हमारा विस्थापित आंदोलन की, 122 दिन अनवरत हम लोग आंदोलन किए, 122 दिन, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं, गहरी नींद में सोया हुआ है। दुख लगता है। आजसू जो आंदोलन से जन्मा है, आजसू के पास हमारा जल संसाधन विभाग 13 साल सर, 13 साल, जिसमें अच्छे चंद्र प्रकाश चौधरी, सुदेश महतो जी, रामचंद्र सैस उनके पास रहा। और अभी वर्तमान की क्या बोलूं, जिन्होंने वोट ही लिया हमारे ईचागढ़ विधानसभा में, जब बना था संकल्प पत्र, सबसे ऊपर में लिखा हुआ था अगर आप मुझे जिताओगे तो पहला पॉइंट पे लिखा था विस्थापित आयोग गठन करेंगे, सबसे पहले चांडिल डैम विस्थापितों को पुनर्वास देंगे, उनको मुआवजा देंगे, नौकरी देंगे, उसके बाद ही कुछ और काम करेंगे। लेकिन दुख की बात, दोबारा वोट आने के लिए आप पहुंच चुका है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ है। और अभी वही मुख्यमंत्री के पास हमारा जल संसाधन विभाग है। हम सारे लोग 122 दिन लगातार आंदोलन करने के बाद हमने सोचा कि चलो, जब सरकार का नींद नहीं टूट रहा, विभाग का नींद नहीं टूट रहा, कम से कम संविधान का हिस्सा है राज्यपाल, एक राज्य का प्रथम व्यक्ति होता, चलिए उनके पास ही अपना फरियाद लेकर जाते हैं। हम सारे बूढ़े बुजुर्ग, बच्चे,
सभी लोग भारी बारिश में, आपको पता होगा उस समय ना बारिश हो रहा था, हम लोग भीगते हुए चांडिल से चले हम लोग पैदल 125 किलोमीटर रांची। किसी के पैर में छाला पड़ गया, फोका निकल गया, मेरे खुद में हाथ में पूरा फोका पड़ गया था। तो वहाँ जाने के बाद हमें 3 तारीख को दोपहर 1 बजे समय दिया महामहिम राज्यपाल ने कि 1 बजे आपको समय दिया जाएगा। जब हम सारे लोग 1 बजे वार्ता करने के लिए गए तो वहाँ पता चलता है कि महामहिम है ये नहीं, उनके जगह पर किसी और को बैठा दिया गया है। जिसको बैठा दिया गया तो मैं उनसे सवाल किया, जब वार्तालाप शुरू हुई तो मैं उनसे सवाल किया, सर बुरा नहीं मानिएगा, मैं एक सवाल से वार्ता का शुरुआत करना चाहता हूँ। बोले पूछिए। हम बोले पहले साल ये बताइए, आप बुरा नहीं मानिएगा? बोलते नहीं मानेंगे। हमने उनसे छोटा सा सवाल पूछा, सर आपको चांडिल डैम के बारे में कितनी जानकारी है? वो बोले हमको जानकारी नहीं है। तो हम बोले सॉरी सर, फिर वार्ता करके कोई फ़ायदा नहीं है। जब आप कुछ जानते ही नहीं है तो फिर आप क्या वार्ता करेंगे? हमें चाहिए वही व्यक्ति महामहिम से ही वार्ता करना है। तो वो बोले 4 दिन के बाद आएंगे। 4 दिन के बाद संडे था, मंडे का टाइम हुआ 6वां दिन में एक नंबर जारी किए, हमें टोकन दिए। हर 2 दिन में फ़ोन करने के लिए बोला गया, लगातार 5 दिन 6 दिन 7 दिन फ़ोन किए, नहीं हुआ। तब दोबारा हम सारे लोगों ने निर्णय लिए, आर पार की लड़ाई है, अंतिम लड़ाई है 30 तारीख। ये 30 अक्टूबर को फिर से हम लोग पदयात्रा कर रहे हैं, लेकिन चांडिल से नहीं, नामकुम से पदयात्रा करते हुए हम लोग राजभवन जाएंगे। और राजभवन में 30 अक्टूबर से अनिश्चितकालीन आमरण अनशन पे हम लोग बैठ रहे हैं, ताकि क्योंकि हमें ये पता चला 2027 तक हम सारे लोगों को खाली कराने वाले हैं, क्योंकि ये अंतिम लड़ाई है, हमें लड़ना ही पड़ेगा अपने लिए भी और आने वाले बच्चों के भविष्य के लिए भी हमें लड़ना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अभी कल ये परसों का न्यूज़ है, हमारे मुख्यमंत्री साहब ने घोषणा की है कि 8.5 लाख हम आवास देंगे झारखंड में। अब वो आवास देंगे। किसको देंगे? बोलते हैं जिसका जमीन नहीं है, जिसका जमीन नहीं है। अब सवाल है झारखंड में जमीन किसके पास नहीं है? हर किसी के पास जमीन है झारखंड में, क्योंकि झारखंड में तो खतियानादारी सब झारखंड में उसी के पास जमीन नहीं है जो बाहर से आए हैं, जो यूपी से आए, जो बिहार से आए, जो बंगाल से आए, जो अन्य राज्यों से आए। यानी कि ये 8.5 लाख मकान देने वाले हैं और बाहरी लोगों को, हम सारे लोगों को बेवकूफ़ बना के। इसमें नुकसान पैसे तो जा ही रहा सर, हमारा ज़मीन भी लेंगे वो। तो बड़ी दुख लगता है। ऐसी सरकार को उम्मीद के साथ हमने भेजे थे कि झारखंड आंदोलनकारी का बेटा है, समझ में आएगा हम सारे लोगों का दुख दर्द, लेकिन कपाल ही हम सारे लोगों का खराब है। राज्य बदला, समय समय पर सरकारें भी बदलती रही, नीतियां भी बदलते रहा, लेकिन हम झारखंड के किस्मत अभी तक सर नहीं बदला है। जो मतलब जो कहने का मतलब है कि जो आज अतिक्रमण करके जमीन घर बनाए हुए हैं, उनको वो आवास दिया जाएगा। आपके कहने का मतलब ये? बिल्कुल बिल्कुल सर, सीधी बात है। वे कहते हैं भूमिहीन को मैं मकान दूंगा, भूमिहीन को। अब वह आवास जो भूमिहीन को दूंगा, तो झारखंड में भूमिहीन कौन है? जो आज अतिक्रमण करके बैठे, जो अतिक्रमण करके बैठा है, जो बाहर से आए हैं, जिनके पास डीड है या फिर हमारे सरकारी या वन विभाग के जमीन को कब्जा करके बैठा है, उन्हीं के पास तो भूमि नहीं है। यानी कि वो भी 3 कमरे का मकान, 3 कमरे का मकान, यानी कि इतने सारे ज़मीन भी बर्बाद होगा, हमारा पैसा भी बर्बाद होगा, और हमारा आने वाले समय में बच्चों का, हमारा सबका हक अधिकार भी छीनेंगे हुए सारे लोग। बड़ी दुख लगता है। दोस्तों, जैसे कि आपने देखा, ये राकेश कुमार महतो जी ईचागढ़ क्षेत्र में काफ़ी आंदोलन कर रहे हैं, काफ़ी उग्र आंदोलन कर रहे हैं और काफ़ी पढ़े लिखे व्यक्ति हैं। और मैं एक बात और बता दूं, ये खुद जो है ये छड़ी लेकर चलते हैं और ये दिव्यांग भी है, लेकिन इसके बावजूद इनकी जो हौसला में कोई किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। राकेश कुमार जी, आप दिव्यांग हैं और आने वाले दिनों में काफ़ी जो है एक जेबी केसेस के लिए, आप चूँकि जेबी केसेस के मेंबर में हैं, जेबी केसेस के लिए बहुत ही एक बहुत ही कड़ाई का मौसम है, कड़ाई का समय है। क्योंकि कड़ा मौसम क्यों कह रहा हूँ, आने वाले दिनों में जो बाहरी लोग हैं फिर से ईचागढ़ क्षेत्र में, आपके क्षेत्र में वो आने वाले हैं और बड़ी बड़ी पार्टियों से आने वाले हैं। जेबी केसेस एक छोटी पार्टी है, पूंजी की कमी है, पूंजी नहीं के बराबर है, तो कैसे आप उन पूंजीपतियों से लड़ पाएंगे? धन्यवाद दादा। सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा, मेरी जो दिव्यांग, ये मैं जन्म से दिव्यांग या विकलांग नहीं हूँ। आज से 1 साल पहले चांडिल डैम आंदोलन में ही मैं आमरण अनशन पे बैठा हुआ था। इस आमरण अनशन को ख़त्म करने के लिए हमें कई सारे का प्रलोभन दिया गया था। जब हम लोग नहीं माने तो हमें ये डराया गया था, धमकाया गया था, अगर नहीं अनशन को तोड़ोगे तो तुम्हारे ऊपर आक्रमण होगा। मैं बोला चलो आक्रमण होता तो देखा जाएगा। दुख की बात है, दर्द की बात है कि उसके अगला ही दिन दोपहर 2:30 बजते ट्रैक्टर घुसता, 150-200 लोगों के बीच में सिर्फ हमें ही नज़र आता है। हमारे ऊपर ट्रैक्टर से जानबूझकर हमला करके मेरे इस पैर को तोड़ा जाता है। हमने वीडियो बनाया था उसका। जी दादा। और ये मेरी ताकत है,
अगर लोग सोचते हैं कि मैं एक छड़ी के सहारे पे चलता हूं, ये मेरा कमजोरी नहीं है, ये मेरा ताकत है। ये मुझे बार बार याद दिलाता है कि बेशक मेरा अंतिम सांस भी क्यों ना रहे, लेकिन लोगों को जगा के रहूंगा, लोगों का हक अधिकार दिला के रहूंगा। क्यों? क्योंकि हम जिस पार्टी से जुड़े हुए हैं, झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति, जिसका हमारा अध्यक्ष टाइगर जयराम महतो है, उनको सिर्फ हम एक आदर्श नहीं मानते हैं, सिर्फ प्रेरणा स्वरूप नहीं देखते हैं, वो एक विचार है। और विचारों को रोकना, हवा को रोकना आज तक असंभव है। दूसरा रही बात हमारे ईचागढ़ विधानसभा के साथ साथ मैं अन्य लोगों को भी ये जानकारी देना चाहूँगा। झारखंड में हमारे मुख्यतः 4 पार्टी है, जो कि 2 भाई 2 अलग अलग बने हुए हैं। एनडीए में है हमारा बीजेपी और आजसू। अब देखिए बीजेपी वाले क्या करते हैं, मैं एक एक लोग को ये जगाता हूँ, सिखाता हूँ, बताता हूँ, और आने वाले समय में भी बताऊँगा। बीजेपी वाले क्या करेंगे, उनको तो लोकल मुद्दा से कोई मतलब है नहीं। वो हमें दिखाएंगे यहाँ से पाकिस्तान हम आक्रमण करेंगे, वो हमें यहाँ से दिखाएंगे कश्मीर, वो हमें यहाँ से दिखाएंगे 3 तलाक, वो हमें यहाँ से दिखाएंगे कि आपको हम दे रहे हैं गैस सिलेंडर, वो हमें दिखाएंगे शौचालय। लेकिन वास्तविकता आप सारे लोग ग्राउंड रिपोर्ट करते हैं। सोच मुक्त का जो बैनर गांव के बाहर लगा हुआ है, लेकिन अब देखिएगा गांव के सभी लोग बाहर ही जा रहे हैं। एक बताइए, हमारे गांव में एक घर में 8-8 आदमी 10-10 आदमी रहते हैं, और शौचालय का गड्ढा इतना, एक हाथ भी नहीं। एक दिन हम लोग शौचालय करेंगे ना, वो गड्ढा भर जाएगा। तो ये सिर्फ एक लूटने का है। तो बीजेपी का काम ही है कि चलो राष्ट्रीय स्तर का सपना दिखाकर लोगों को बेवकूफ़ बनाए। और आजसू को मैं क्या बोलूँ, आजसू सबसे ज़्यादा आंदोलन 1932 पे आजसू किया है, इसमें हम कभी हम करेंगे नहीं। लेकिन याद करिए 2014 में जब रघुबर दास ने 1985 वाली स्थानीय नीति बनाया, तो अंदर में जितने भी आजसू के विधायक थे, सभी ने क्या किया, उनके उस प्रस्ताव को सिग्नेचर कर दिए। यानी कि वे भी घोषित कर दिए जितने आजसू वाले हैं कि हम सारे लोग 1985 से जो झारखंड में निवास कर रहे हैं वो झारखंडी है। पहला। दूसरा, उसी रघुबर सरकार ने जब CNT एक्ट में संशोधन किया 2014 में, जब छेड़छाड़ किया, यही आजसू क्या अंदर में जाके समर्थन दिया, और बाहर में जब विरोध होने लगा तो बोलता नहीं, हम इस संशोधन में साथ नहीं है। और यही आजसू, याद करिए, मैं थोड़ा मिस्टेक कर रहा हूँ, शायद 2014 या 2019 होगा, झारखंड को विशेष राज्य का दर्जा देने का बहुत ही बड़ा आंदोलन चला था आजसू का। इतना तीव्र आंदोलन था कि हजारों लोगों को लेकर हमारे आजसू प्रमुख दिल्ली लेकर गए थे, पूरे जोश के साथ, एनर्जी के साथ। ऐसा लग रहा था कि विशेष राज्य का दर्जा अब तो झारखंड को मिल ही जाएगा। 2017 के आसपास वहां गए, जब वार्ता में हमारे केंद्र के जो सरकार थे, बीजेपी सरकार, उन्होंने कोई कन्फ्यूसी दे दिया कि आपके कोटे, हमारे कोटे से आपको एक चंद्रप्रकाश चौधरी को केंद्रीय मंत्री दे देते हैं, और विशेष दर्जा का मंत्री चला गया बोरा में। तो बताइए, आजसू को पहचान चुका है लोग, बीजेपी को जान चुका है लोग। और रही बात जेएमएम को बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि वर्तमान में जेएमएम सरकार ही है, वो तो इंस्टॉलमेंट में लूट रहा है अपना अबुआ, क्या एक है अबुआ राज, बबुआ राज, जो भी हो, अबुआ बाबुआ ढाबुआ अब नहीं चलतो। इसलिए नहीं चलतो क्योंकि आपको सबसे ज़्यादा भरोसा किए थे, सबसे ज़्यादा आप हमारे दुख दर्द से, जिन्होंने झारखंड को अलग किया, दिसम गुरु शिबू सरन, उनके आप सुपुत्र थे, आंदोलनकारी के आप पुत्र हैं। हमें ये भरोसा हो गया कि आंदोलनकारी के पुत्र को अगर हम लोग सरकार बनाते हैं, कोई सोचे, कोई समझे या ना समझे, ये महाशय तो समझेंगे ही। इसी विश्वास से, इसी भरोसा से हमने हमारे लोकल, अभी के जो विधायक, लोकल बोलूँगा नहीं, हमारे आंदोलन परिवार के बहू सविता महतो जी को हम सारे लोग ने, युवाओं ने बढ़ चढ़ कर हम लोगों ने वोट दिया। यकीन मानिएगा, मेरा गांव रसुनिया पड़ता है, चांडिल प्रखंड, मेरे गांव में 2 बूथ है। मैं अपने पैसे से 2 बूथ खर्चा दिया था, झंडा बनवाया था, बैनर बनवाया था, एक घर जाके मैं समझाया था कि इस बार नहीं, इस बार हमें जेएमएम को वोट देना है, क्योंकि बीजेपी और आजसू तो सिर्फ लूटता है, वो दोनों तो जरूरत होगा तो एक हो जाएंगे, फिर क्या होगा, लूटने के लिए अलग हो जाएंगे। भ्रष्टाचार सबसे पहले बीजेपी और आजसू ने लेकर आया, इसलिए जेएमएम को इस बार हम लोग बनाते हैं। लेकिन दर्द की बात है, ये तो उससे भी बड़ा मतलब कमजोर और बेकार निकला। सीधी सी बात है, हम सारे लोग विधायक चुनते हैं, विधानसभा भेजते हैं विधेयक पास कराने के लिए, विधेयक बनाने के लिए। हमारे जो 4 प्रखंड है अनुमंडल में, अनुमंडल की जो समस्या है, प्रखंड की जो समस्या है, उन समस्या का आप रखो विधानसभा में,
वहाँ आप हमारे लिए कानून बनाओ, हमारे लिए मांगे करो, लेकिन दर्द होता है। हमारे जो विधायक महोदय है ट्रांसफार्मर उद्घाटन करते हैं, गांव-गांव जाकर पीसीसी के उद्घाटन करते हैं। अरे बाबा, ये काम तो जिला परिषद का है, वार्ड मेंबर का है, मुखिया का है, पंचायत समिति का है। फिर ये सबको हटा दो ना, काहे पंचायत चुनाव करा, आप सब संभालो, क्या आवश्यकता है? कोई जरूरत नहीं है। डैम हम जब विभाग में फ़ोन करते हैं गेट खुलवाने के लिए, चीफ एग्जीक्यूटिव को फ़ोन करते हैं, चीफ इंजीनियर को फ़ोन करते हैं, यहाँ के कार्यालय के ऑफिसर को फ़ोन करते हैं, तो सीधे बोलते हैं हम लोग तो नौकर हैं दादा, राकेश दा हम लोग तो नौकर हैं। आपके विधायक को फ़ोन करिए, विधायक अगर बोलेगी तो गेट खुलेगा, यानी कि गेट का खुलना और बंद होना विधायक के हाथ में। बड़ी दुख की बात है। हमने इस उम्मीद से तो वोट नहीं दिया था। आज इस अजित धनंजय का शहादत दिवस, जहां पर हम लोग इस पावन धरती पर हैं, हैरानी की बात, अनुमंडल आज 21 साल बन गया। चांडिल अनुमंडल बनकर 21 साल बच्चा जन्म लेके जवान हो गया, लेकिन आप देखिए अच्छा स्कूल नहीं है, कॉलेज नहीं है, फैक्ट्री नहीं है, हॉस्पिटल नहीं है। तो फिर किस लिए प्रखंड अपने अलग किया? विकास के लिए ना सर। कोई भी प्रखंड जब अलग किया जाता है तो विकास के लिए, कि ये सुदूरवर्ती है, सबसे पिछड़ा है, चलो इसको एक अलग प्रखंड बनाते हैं ताकि प्रखंड के सभी लोगों को सबका क्या के विकास हो। लेकिन दर्द के बाद सबसे ज़्यादा घपला और सबसे ज़्यादा घोटाला कुकड़ू प्रखंड में हो रहा है। अभी 30 तारीख आमरण अनशन के बाद मैं यहाँ भी आ रहा हूँ, यहाँ के ज्वलंत मुद्दा को लेकर बैठ रहा हूँ। मैं आपको पर्सनली व्हाट्सएप पे वीडियो भेजूंगा। राशन की अगर मैं बात करूं, सबसे ज़्यादा कुकड़ू प्रखंड में राशन के जगह पर ईंटा और पत्थर ओजन होता है। मेरे पास वीडियो है, फोटो है, प्रूफ है, और मैं बिना प्रूफ का बात नहीं करता हूं। मेरे पास प्रूफ है। ईंटा और पत्थर को रखकर पर्ची निकालते हैं और पर्ची देने के बाद 1 महीना 1.5 महीना के बाद फिर चावल दिया जाता है। वो भी चावल क्या बोलता है, आधा तो ही आया है, आधा नहीं गया है। तो क्या हो रहा है? क्या ये सबको नहीं पता है? सबको पता है, लेकिन चाहते कुछ नहीं, कुछ करना ही नहीं चाहते। इस प्रखंड के लोगों का जब तबीयत खराब होता है ना, लोग बंगाल की ओर दौड़ते हैं, बागमुंडी जाते हैं, पुरुलिया जाते हैं, बलरामपुर जाते हैं, क्योंकि मतलब उनको आपके कहने का मतलब है कि पहले बिहार का नाम भ्रष्टाचार में नंबर 1 था, अब झारखंड का नाम भ्रष्टाचार में सबसे नंबर 1 में है। बिल्कुल बिल्कुल। झारखंड तो लोगों ने, हमें लगता है, जो मेरा सोच कहता है, अगर करना होता तो करते। अगर ये सारे लोग पेशा कानून लागू नहीं कर रहे हैं, स्थानीय नीति नहीं बना रहे हैं, नियोजन नीति नहीं बना रहे हैं, विस्थापन नीति नहीं बना रहे हैं, उद्योग नीति नहीं बना, इसका एक ही मात्र है, लूट मचाओ, लूटो, लूटना ही है। और जब तक नहीं लूटेंगे नहीं, तब तक छोड़ेंगे नहीं। मैं इसलिए तो बार बार सभी को कहता हूं, इससे बेहतर अंग्रेज था, इकट्ठा सर लूटा, 200 साल लूट के चले गए। हमें वो काम भी देते थे, काम के बदले में लगान लेते थे। उन्होंने हम सारे लोगों को ज़मीन को बचाने के लिए CNT एक्ट बनाया, SPT एक्ट बनाया, उन्होंने थाना बनाया, हॉस्पिटल बनाया, रेल बनाया। चलो इतना कुछ देने के बाद पैसे लेके गए, लेकिन ये तो सर इंस्टॉलमेंट में लूटते हैं। तुम 5 साल, तुम 5 साल, तुम 5 साल, तो हम 5 साल। और अगर एक है हमारे कांग्रेस, उनको भी एक बार मौका मिला था। उनको जब मौका मिला तो उन्होंने निर्दलीय विधायक को मुख्यमंत्री बना दिया, माननीय मधु कोड़ा को। वे तो सुपरस्टार निकल गए सर। इकट्ठा 4,000 न 6,000 करोड़ लूट के एक ही बार, हमें लगता 10 पीढ़ी का वो लेके चले गए। तो सर किसको विश्वास करें? ये लूटने के लिए ही बनाया गया। जांच हो, झारखंड राज्य बनने के बाद सबका संपत्ति का जांच हो, सभी लोग जेल में रहेंगे। इसलिए मैं सभी को बोलता हूँ, हमें घबराने की जरूरत नहीं है। लोग आएंगे, हमें दाना फेंकेंगे, लेकिन हमें उसके दाना में जाना नहीं है। एक विचारधारा बहा है, बदलाव की आज समय आया हुआ है। हम सारे लोगों को अपने हक और अधिकार के लिए इस बार न जात, न धर्म, न रंग, न छाप, न बड़े नेता, हमें सिर्फ JBKSS को देना है, क्योंकि ये माटी का हमारा हक अधिकार के लिए लड़ाई हो रहा है सर, और इस बार हम लोग करके दिखाएंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद राकेश महतो जी। और आने वाले दिनों में देखता हूं कि आप झारखंड के ईचागढ़ क्षेत्र में किस प्रकार आप काम करते हैं, झारखंड के युवाओं को आप किस तरह जागरूक करते हैं, यहाँ की शिक्षा व्यवस्था को किस तरह से आगे बढ़ाने का काम करते हैं, हम भी देखेंगे। मीडिया भी लगा हुआ है झारखंड के विकास और झारखंड के लोगों को जागरूक करने के लिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक छोटा सा मैं बोलना चाहूँगा सर, जब आपने शिक्षा को लेकर बोला, तो हमारे ईचागढ़ में पीलीद में एक स्कूल है, अनुग्रह नारायण उच्च विद्यालय पीलीद, जहाँ पर ना बड़ी मतलब शिक्षा जगत को भी नहीं छोड़ा, शिक्षा विभाग को भी नहीं छोड़ा है। पैसे से सरकारी 160 रुपये एडमिशन का फी है, जहाँ पर वे मन मर्जी, किसी से 400, किसी से 500, किसी से 800, किसी से 1000। क्या प्राइवेट है या सरकारी है? सरकारी है।
अच्छा, सरकारी में पैसा लगता है? सरकारी में पैसा लेता है। अच्छा। दूसरा, इंडस्ट्रियल विजिट के लिए फंड आता है। ये फंड को भी ये सारे लोग क्या करते हैं, अपने पॉकेट में लेकर सारा, इन सारे प्रूफ और तथ्य के साथ 8 सितंबर को मैंने डीसी और डीओ को मैंने ज्ञापन दिया था। ज्ञापन के आधार पर कोई कार्रवाई नहीं हुआ, एक जांच कमेटी बनी, लेकिन लिपापोती शुरू हो गया। तो फिर मैंने 17 तारीख को आमरण अनशन में, 26 तारीख को बैठ रहा हूँ पीलीभीत में। पहली बार ईचागढ़ विधानसभा में शिक्षा को लेकर आमरण अनशन पे मैं 26 तारीख को पीलीभीत स्कूल में बैठ रहा हूँ। तो 19 तारीख को फिर उनको बुलाया गया, 20 तारीख को उनका डेट था। 20 तारीख को जाने के बाद पता नहीं क्या लिपापोती हुआ, लेकिन मैं संदेश देना चाहूँगा, अगर मेरे वीडियो शिक्षा परिषद पदाधिकारी तक जाते हैं तो सर, माननीय सर, मैं आपको कहना चाहूँगा, मैं बताना चाहूँगा, अभी तो कम से कम सर मौका दीजिए। हम लोग बहुत पिछड़े हैं, बहुत अत्यंत गरीब क्षेत्र से हम सारे लोग आते हैं सर। आप शिक्षा को कम से कम बचा के रखिए हम सारे लोग, क्योंकि शिक्षा ही नहीं रहेगा फिर हम या हमारे बच्चे आगे कैसे बढ़ेंगे। धन्यवाद सर। चलिए, अब तक न्यूज़ झारखंड के लिए, झारखंड के लोगों के लिए हमेशा आगे रहेगा। और झारखंडियत की जो भावना है, जो झारखंड के लोग हैं, इनको आगे लाने में अब तक न्यूज़ सबसे आगे आएगा। अब तक न्यूज़ सच आपके सामने। राकेश जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। जय झारखंड, जय जोहार।